नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है इजराइल हमास वॉर के बारे में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी है कि हमास ने ये वॉर स्टार्ट करी थी, हम इसको खत्म करेंगे। मगर इस बीच ना एक देश है कनाडा, कनेडियन गवर्नमेंट, एक्चुअली इनके जो पीएम है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ये ऑब्सेस्ड है विद इंडिया। हमने हाल ही में देखा कि कई कंट्रीज को जस्टिन ट्रूडो लिटरली फोन करके, उनके प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स को फोन करके लिटरली कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर ट्वीट, जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में फोन किया मोहम्मद बिन जायद को, जो आपको पता होगा लीडर हैं ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई। ये यहाँ पर कहते हैं कि मैंने इनसे बात करी करंट सिचुएशन को लेकर जो इजराइल में हो रहा है। बाय द वे आपको ये बताना चाहिए, यूएई अकेला देश है जो इजराइल फिलिस्तीन संकट में ना खुल के इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अकेला मुस्लिम कंट्री है, नहीं तो वैसे आप देखिए ज़्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो या तो न्यूट्रल हैं या तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। यूएई अकेला कंट्री है जो कह रहा है कि पहले इजराइल पे अटैक हुआ है, ये अटैक गलत था और हम काफ़ी हद तक इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने बात करी यूएई के प्रेसिडेंट से। इन्होंने कहा कि जो करंट सिचुएशन है इजराइल में, ये हमने डिस्कस करी। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने आगे और भी बातचीत करी इंडिया के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे, वी स्पोक अबाउट इंडिया एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग एंड रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ। अब ये जो ट्वीट है ना, ये देखकर कई इंडियंस काफी हद तक कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली कुछ ही दिन पहले ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि सही रहेगा कि अगर इंडिया कनाडा के बीच में जो भी इश्यूज है ना, ये हम प्राइवेटली डिस्कस करें। टॉक्स बेस्ट व्हेन प्राइवेट, लिटरली ये बात जस्टिन ट्रूडो ने कही थी। उसके बाद हमने सीधा डायरेक्टली देखा है, अब उन कंट्रीज को लिटरली फोन करके निज्जर की किलिंग को डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया के रोल को यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं, जिनका कोई रिलेशन नहीं है इस पूरे टॉपिक से। आई मीन आप इमेजिन करके देखिए, निज्जर की किलिंग का क्या रिलेशन है यूएई की सरकार से, मगर कनाडा उनसे भी बात कर रहा है, समझा रहा है कि देखिए ये सब हुआ है और शायद हमारे पास कुछ एविडेंस भी है। और ऐसा नहीं है कि कनाडा सिर्फ यूएई तक रुक गया। यूएई के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एशियाई कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन आपको मिलेगा इजराइल के बिल्कुल साथ में। आप मैप पे देख पाओगे, ये जो दोनों देश मैंने मार्क कर रखे हैं आपके लिए, ये यहाँ पर एक तो यूएई है और दूसरा देश आपको दिख जाएगा जॉर्डन। तो यूएई को फोन किया जस्टिन ट्रूडो ने, रोए उनके सामने, इंडिया की बात करी। सेम कॉल उसके बाद इन्होंने जॉर्डन के जो किंग हैं उनको भी करी। यहाँ पे आप देख पाओगे, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपडेट्स यूएई प्रेसिडेंट एंड जॉर्डन किंग और इंडिया कनाडा सिचुएशन। अब ये देखकर इतना ऑड लग रहा है ना, और मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जस्टिन ट्रूडो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा खराब टैक्टिक है। पर्सनली मैं तो यही देख पा रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस खत्म हो जाएं। मतलब लिटरली दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को ये पुश कर रही है उस ब्रिंक पर कि जहां पर लोग बिल्कुल बेसिक ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। जबकि सबसे अजीब बात यह है कि कनेडियन से जब पूछा गया, हाल ही में एक सर्वे हुआ था कनाडा में, उस सर्वे में लोगों से पूछा कि इंडिया को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, खराब होने चाहिए। आज भी मैं आपको बता दूं 59%, रफली आप कह सकते हैं 60% कनेडियंस ओपनली कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर होने चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशंस और ज़रा स्ट्रेंथन करने चाहिए। तो मैं ये बार बार आपको बोल दूंगा, आम कनेडियन ऐसा नहीं है कि एंटी इंडिया है, ये बस एक बहुत ही निराला केस है। एक टाइम पे आपको याद होगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने थे केपी ओली। आज के समय भारत नेपाल के रिलेशंस काफ़ी हद तक ओके है, सिचुएशन ठीक ठाक है, दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर रही है। आपको याद होगा एक जमाना आया था केपी ओली का, केपी ओली रोज नई स्टेटमेंट दे देते थे इंडिया के बारे में। एक बार उन्होंने ये भी क्लेम कर दिया था कि लॉर्ड राम नेपाल के थे, उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी। तो सेम केस अभी के लिए यहाँ पर कनाडा का दिख रहा है कि बस ये प्राइम मिनिस्टर ही है, यही बहुत ज्यादा एंटी इंडिया है, बाकी कनेडियंस एज ए होल इंडिया से कुछ नफरत नहीं रखते। तो जस्टिन ट्रूडो देखो बेसिकली अब क्या कर रहे हैं कि जिन कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत ज़्यादा है, या फिर जिन कंट्रीज के लिए इंडिया टॉप 5 या टॉप 4 ट्रेडिंग पार्टनर की लिस्ट में आता है ना, उन कंट्रीज को स्पेसिफिकली ये टारगेट कर रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं। और कॉल में देखो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अगर मान लो 30 मिनट की कॉल होती है, उसमें स्टार्टिंग के 5-10 मिनट ये बात करते हैं इसराइल के बारे में, उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं निज्जर की किलिंग को लेकर और इंडिया का इशू रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई एक प्राइम एग्जांपल है। अगर हम एक्सपोर्ट्स के मामले में देखें तो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है यूएई का। इंपोर्ट के मामले में अगर हम यूरोपियन यूनियन को एज ए कंट्री ना देखें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है यूएई का इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। फिर
आप अगर जॉर्डन को देखो तो एक्सपोर्ट्स के मामले में मेन जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं जॉर्डन के, उसमें इंडिया आपको सेकंड स्पॉट में मिलेगा, यूएसए से बिल्कुल पीछे। आप में से शायद कई लोग जानते नहीं होंगे मगर जॉर्डन इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो स्पेसिफिकली मैं देख पा रहा हूं उन कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस हाल ही में इंप्रूव हुए हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं इवेंचुअली ये एशिया के जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को भी फ़ोन करेंगे और शायद वहाँ पर भी इंडिया का जो ये इशू है इसको रेस करेंगे। हालांकि मैं ये बता दूं कि दूसरी साइड से कोई इस पर रिएक्शन नहीं आता। सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है कि मैंने यूएई से बात करी, इंडिया का इशू रेस किया। यूएई की सरकार का आप अगर देखोगे ना स्टेटमेंट जो निकालते हैं कि हाँ बातचीत हुई थी, वहाँ पे इंडिया का मेंशन आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली दूसरी साइड से ना वो लोग एक कान से ये इशू जो है ये सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। दे आर पेइंग नो अटेंशन टू इट। ऐसा नहीं है कि कनाडा ये इशू यूएई के साथ रेस करेगा, जॉर्डन के साथ रेस करेगा तो ये कंट्रीज इंडिया पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देंगी। और अभी देखिए वह शुरुआत है। अगर हम वैसे इंडिया के मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स देखें ना तो वहाँ पर कनाडा के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। यूएसए के साथ वैसे ही कनाडा काफ़ी हद तक एंगेज कर चुका है। चाइना के पास ये लोग जाएंगे, चाइना इनके मुंह पे हंस देगा। यूएई को ये बोल चुके हैं। सऊदी अरेबिया के पास ये जाएंगे नहीं क्योंकि सऊदी अरेबिया ने आज से कई साल पहले 2017-18 के आसपास एक इशू की वजह से कनाडा के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे। 5 साल तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब रहे थे। अभी रिसेंटली रिस्टोर हुए हैं। तो सऊदी अरेबिया भी कनाडा की इस बारे में कोई बात नहीं सुनने वाला, ना रशिया सुनेगा ऑब्वियसली। बाकी देखिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, नेदरलैंड्स, इन कंट्रीज को हो सकता है कि कनाडा इसी तरीके से फ़ोन करे, जस्टिन ट्रूडो फ़ोन करे और इंडिया के बारे में कंप्लेन करते रहें। और मेरे हिसाब से देखिए इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट ये होगा पेशेंस का, जब जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान को कॉल करेंगे। हालांकि अभी तक इसके प्लान लग नहीं रहे, शायद ये कॉल कभी होगी भी नहीं, मगर पाकिस्तान के जो केयर टेकर पीएम है उनसे अगर फोन पे बात होती है जस्टिन ट्रूडो और वहां पर जस्टिन ट्रूडो ये कह देते हैं कि मैंने पाकिस्तान से बात करी है निज्जर की किलिंग को लेकर, दैट विल बी अ बिग इशू। इंडिया पता नहीं उसके बाद क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट, मगर जस्टिन ट्रूडो इंडिया को बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं। जो इनकी स्टेटमेंट थी कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, एस्केलेशन नहीं चाहते, ये बिल्कुल झूठ थी। ये एस्केलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे इसका रीजन क्या है? रीजन देखो मैं कहूंगा 3-4 है। दो मेन जो रीजन है ये मैं आपको बता देता हूं। पहला तो ये है जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है कनाडा में ये ऑल टाइम लो पे है। कनाडा देखिए आज के समय एक हाउसिंग क्राइसिस फेस कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है ये पिछले 50 सालों में इनके जो भी पीएम है उनमें सबसे लोएस्ट आपको मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली अगले इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला है। ही विल लूज मोस्ट प्रॉब्ली। उसके अलावा ना रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी कनाडा में यह भी हुई थी कि कनाडा की कई लोकेशंस में प्रो फिलिस्तीन नारे लगाए गए, उनके लिए रैलीज हुई। और देखो फिलिस्तीन के लिए नारे लगाना वगैरह वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच में अलाउड है, मगर जब इजराइल पे इनिशियल अटैक किया गया था ना 5000 रॉकेट्स का, उसको सेलिब्रेट किया गया था कनाडा में कई जगह। कनेडियन गवर्नमेंट को बाद में अपने लोगों को बोलना पड़ा कि इस बात को सेलिब्रेट मत करिए, तो उस वजह से कनाडा की जो छवि है उसको और लॉस हुआ है। तो उसको भी थोड़ा बहुत आप कह लो ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को ये लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट लगातार ये अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना तो कनेडियंस को लगेगा कि ये आदमी कनाडा के लिए खड़ा होता है, ये आदमी कनाडा का जो इन्फ्लुएंस है ये बढ़ाएगा इन द फ्यूचर। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं। मगर उसके अलावा जस्टिन ट्रूडो के एक्शंस की अभी के लिए कोई सेंस बन नहीं रही। तो अभी देखिए जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनेशनल कॉल्स का पैकेज ले रखा है और ये खूब अभी फोन कॉल करेंगे बहुत से कंट्रीज को। मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ ये देखने के लिए कि पाकिस्तान से ये बात करते हैं या नहीं करते। दैट विल बी द लास्ट स्ट्रॉ। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इस टॉपिक को मैं प्रॉपरली कवर कर रहा हूँ, कुछ अपडेट्स होती हैं उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ये आपको बताना है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है? यूक्रेन, इजराइल, रशिया या चाइना? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग।
and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत. Thank you for listening. May the gods watch over you.